फ्रेंड, एक बार एक बहुत अजीब वाक़या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने एक बिज़नेस डील के अंदर 8,500 गुना प्रॉफिट कमाया। यानी कि नॉर्मली होता ये है कि भी 5% प्रॉफिट होता है या 10% प्रॉफिट भी हो जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और कोई ज़्यादा बढ़िया डील हो जाए 100%, 200%, 500%, 1000%। लेकिन इस डील के अंदर 8,500% प्रॉफिट हो गया। वो कैसे, इस स्टोरी को देखिए, बड़ी हुआ कैसे, इस स्टोरी के वाक़या कैसे हुआ, डिटेल में कैसे, उस वीडियो में आपने जानना। जब मैं छोटा था तो हम किताबों में पढ़ते थे कि लकड़ी काटने वाले की कहानी सुना करते थे कि ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। अगर आपने वो लकड़ी काटने वाले की कहानी नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देता हूँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक लकड़ी काटने वाला रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता था, साथ में एक दरिया भी था। तो लकड़ी काट के जितनी लकड़ी वो घर में लाता था वो बेच बूझ के जोड़ा बोरा गुजारा कर लेता था। रोज़ ही वो जंगल में जाता था, रोज़ ही आके ये काम करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब लकड़ी काटने के बाद वो दरिया में पानी वगैरह पीने गया, उसकी कलाड़ी दरिया में गिर गई। अब दरिया से निकाले गए थे, वो तो बैठ के वहाँ रोने लग गया। उसने कहा यही तो मेरी रोजी रोटी थी, यही दरिया के अंदर गई, कैसे निकालूँ। तो उधर से कोई भगवान जी थे, भगवान जी देख देख रहे थे खड़े। उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा जी मेरी अकेले, वो साधु के रूप में आए। उन्होंने कहा मैं, अगर मेरी एक ही रोजी रोटी थी वही इसके अंदर गिर गई, अब मैं कैसे कमाई करूँगा, मैं तो भूखा मर जाऊँगा। तो भगवान जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं, भगवान जी ने दरिया में डुबकी लगाई, एक कुल्हाड़ी लेके आए बाहर, सोने की कुल्हाड़ी। तो उसको कहा कि ये सोने की कुल्हाड़ी थी तुम्हारी। तो वो लकड़ी काटने वाला कहने, लकड़हारा कहते थे उसको, लकड़हारा कहने लगा नहीं जी मेरी ये तो नहीं है प्रभु। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो दोबारा लाता हूँ। दोबारा गए तो दोबारा फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आ गए। तो दोबारा फिर लकड़हारे ने कहा नहीं जी ये मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार भगवान जी ने डुबकी लगाई तो फिर वो लेके आए एक लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए जो कि एक्चुअली उसकी थी। तो वो लकड़हारा देख के खुश हो गया, कहता हाँ जी ये मेरी कुल्हाड़ी है, यही मुझे दे दो। तो उसने कहा बाकी, कहता जी बाकी ये मेरी नहीं है। तो भगवान जी बड़े खुश हुए कि बड़ा ऑनेस्ट आदमी है बेचारा, मेहनत कर रहा है। तो उसने, भगवान जी ने खुश होकर उनको तीनों ही कुल्हाड़ियाँ दे दी। तो ऐसी ही दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। ये है मॉडर्न लकड़हारे की। मॉडर्न लकड़हारा कौन है? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है तो अवतार सिंह। तर्कशील न्यूजीलैंड में रहता है 20-25 साल से। जब वो नया नया गया वो बड़ी मेहनत कर रहा था, बड़ी रोज़ नौकरी पे जाता था, आता था, मेहनत करता था, ईमानदारी से रोटी खा रहा था। लेकिन उसका गुजारा बड़ा मुश्किल से होता था। जैसे लकड़हारे का आपको बताया मैंने, लकड़ी काटने वाला था, ऐसा ही हाल था। तो एक उसका कार का लोन, कार की किस्तें, कार का इंश्योरेंस, मेडिकल लेम, दुनिया भर के खर्चे, हाउस रेंट इतने थे कि उसमें से सारी उसकी सैलरी चली जाती। उसको किसी ने गाइड करा कि तुम ये प्रॉपर्टी डीलर का काम क्यों नहीं कर लेता। उसने कहा ठीक है जी मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर का पार्ट टाइम, बाकी दिन तो ड्यूटी पे जाता था, पार्ट टाइम अपना काम करने लग गया इसका प्रॉपर्टी डीलर का, न्यूजीलैंड के अंदर ही। तो न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड शहर है। तो दोस्तों उसके अंदर वो कर रहा था। एक बार क्या हुआ है कि चाइनी बंदा था, एक चाइना देश का एक बंदा रहने वाला था। उसका घर नहीं बिक रहा था, काफ़ी देर से वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा था और ये बिका ही नहीं घर उसका। पता नहीं क्या हो गया, अल्टीमेटली चाइना वाले जो चाइनी बंदा था उसका घर, चाइना देश है, उसने वापस जाना था, उसका वापस जाने की तारीख भी आ गई, एक दिन ही रह गया था। तो उसने कहा कि उसने ऐड दे दी अखबार में कि अगर मेरी कोई आज ही ये मेरी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, जो भी थ्रो अवे रेट पे मैं बेच दूँगा, आज बिकना चाहिए, चाहे आधे रेट पे ले ले, चाहे 1/3 पे, जो भी पैसे देगा मैं दे के दे दूँगा। अवतार सिंह ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, उसने कहा ठीक है मैं ये काम करता हूँ कि मैं जाके, चाइनीज़ बंदा है, ये तो आज लास्ट डे है, इसने तो जाना ही जाना है किसी भी रेट पे, कम रेट पे, आधे रेट पे, 1/3 रेट पे, जिस पर भी मर्जी ये रेट के अपना घर बेच देगा। तो मैं ख़रीद लेता हूँ, बाद में आराम से बैठ के महंगा बेचूँगा, 4 पैसे कमा लूँगा, तो मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये फटाफट जल्दी जल्दी वहाँ चाइनीज़ के पास गया। चाइनीज़ ने कहा तुम लेट हो गए हो। चाइनीज़ जाते सारी चाइनीज़ ने पता क्यों बोला, चाइनीज़ कहता है तुम लेट हो गए हो, अब इसलिए 2 घंटे पहले मैं मकान किसी और को बेच चुका हूँ। तो अवतार सिंह ने पूछा कि कितने का बेच चुके हो। तो जो उसने रेट बताया कि मैंने इतने का बेचा, तो अवतार सिंह के तो होश उड़ गए। अवतार सिंह ने कहा यही तो रेट मैंने सोचा था कि इस रेट पर ख़रीदूँगा तो फिर मेरे को 25 प्रॉफिट भी हो जाएगा। अब क्या करूँ, मेरे को तो फिर वही अपनी सैलरी पर ही गुजारा करना पड़ेगा, लकड़हारे की तरह। मैं तो लकड़हारा ही रहूँगा, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। वो बेचारा वहाँ लकड़हारे की तरह अवतार सिंह बैठ के वहाँ अंदर ही अंदर रोने लगा। अल्टीमेटली उसके दिमाग ने आवाज़ दी, उसने उसको, चाइनीज़ को पूछा क्या तुम्हारे पास कोई, जो घर तो तूने बेच दिया, कि तुम्हारे पास कोई घर का सामान भी तो होगा जो तूने बेचना होगा।
तो चाइनीज़ कहने लगा मैंने अपने घर का भी सारा सामान बेच दिया है। तो फिर अवतार सिंह ने कहा तुम ऐसे करो कि अवतार सिंह ने कहा हाँ ये सामान भी सारा बेच बैठा है। फिर अवतार सिंह ने तीसरी बार फिर हिम्मत करी, फिर उसको बोला, कहता है उसको चाइनीज़ को अंग्रेज़ी में बोला, कहता है ऐसे है कि अगर तुम्हें परमिशन दो मैं तुम्हारे घर के अंदर जाके एक चक्कर लगा के देख लूँ, क्या पता कोई चीज़ मुझे मिल जाए। तो चाइनीज़ ने कहा हाँ देख लो। अवतार सिंह जैसे पीछे उसके घर के अंदर पीछे चक्कर लगाने गया, अवतार सिंह क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे ढेर लगा हुआ रेन कोट पड़े हुए, इतने सारे रेन कोट पड़े हुए। तो उसने चाइनीज़ को आके पूछा कि तुमने ये सारे इतने सारे रेन कोट रखे हुए ये किस लिए। तो चाइनीज़ कहने लगा मैं रेन कोट जो है मैं चाइना से रेन कोट लाता था और यहाँ होलसेल में बेचता था, और ये मैं एक एक रेन कोट $15 का होलसेल में दुकानदारों को देता था। कहता तुमने ख़रीदने तो ख़रीद लो, ये 5,000 रेन कोट है, 75,000 के तुम ख़रीद सकते हो। तो अवतार सिंह ने कहा कि नहीं मैं तो ख़रीदता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी डील का काम करता हूँ, मैं तो घर ख़रीदता हूँ घर बेचता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा रेन कोट ख़रीदने बेचने का काम नहीं है। कहता तुम नहीं, तो कहता तुम, उसने चाइनीज़ को पूछा कि तुम एक चीज़ बताओ कि तुम नहीं अगर ये रेन कोट तुम्हारे आज शाम तक नहीं बिके तो तुम इनका क्या करोगे। तो चाइनीज़ ने बोला मैं इनको फेंक दूँगा फ्री में। तो अवतार सिंह ने बताया, उसको समझाया कि अगर तुम इनको फ्री में भी फेंकोगे तो ये फिर भी ये तेरे को $800 फिर भी जेब से अपनी पास से देने पड़ेंगे। तो चाइनीज़ ने कहा मुझे पता है। तो अवतार सिंह ने उसको कहा कि तुम एक काम करो कि तुम मेरे को $400 दे दो, मैं इसको फेंक दूंगा और ले जाता हूँ उठा के। तो चाइनीज़ कहने लगा मिस्टर सिंह तुम बड़े चालाक हो कि तुम मेरा जो $75,000 का सामान है वो फ्री में ख़रीदना चाहते हो और उल्टा मेरे से $400 और मांग रहे हो। अवतार सिंह ने कहा देखो ये $75,000 का सामान तब था जब तुम्हारा था, अब ये फ्री में तुम्हें गिरना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है, बाकी जो इसको गिरने की कीमत है $800 तो देनी ही पड़ेगी। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 800 नहीं देना 400 दे दो। तुम $400 भी नहीं देना चाहते हो तो फिर मेरे साथ डील कर लो, कितने पैसे देना चाहते हो। अल्टीमेटली उनकी दोस्तों जो डील हुई वो डील हुई कि $400 अवतार सिंह ने उस चाइनीज़ को दे दिए अपनी जेब से। चाइनीज़ खुश हो गया कि ठीक है मेरे को तो $800 इसको फ्री रेन कोट जो है इनको घेरने के लिए $800 देना पड़ना था, अब इसने बंदे ने मेरे को $400 मेरे को दे दिया और चाइनीज़ खुश हो गया। अवतार सिंह उठा के ले गया 5,000 रेन कोट, मार्केट में जाके उन्हें $7 के हिसाब से 35,000 रुपये के रेन कोट सेल कर दिए। दोस्तों जो चीज़ उसने $400 की ख़रीदी थी उसने $35,000 की बेच दी। इस तरीके से उसने 8,500 गुना प्रॉफिट कमा लिया। सो दोस्तों आदमी घर से निकले कोई भी डील करने निकले, अगर हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, काम होगा नहीं होगा, हिम्मत करे इंसान तो सब कुछ हो जाता है। आदमी घर से निकले, रियल जो बंदा काम करने वाला होता है घर से किसी और कोई और डील करने निकलता है तो करके कोई और डील आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इनकम तो होती है। कमेंट ज़रूर इस स्टोरी में जो भी कोई आपको कमेंट लगें वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अगर ऐसी रियल एस्टेट के बारे में, न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में कोई वीडियो और देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।